किसी लड़के की लाइफ में सबसे लकी चीज क्या हो सकती है? उसकी एक्स उसे छोड़ दे और फिर उसे नदी के किनारे एक बेबस लड़की मिल जाए। वो इतनी छोटी और कमजोर दिख रही थी जैसे अंधेरे में भटकी हुई कोई स्ट्रे कैट हो। लड़खड़ाते हुए वो एक हाथ आगे बढ़ाकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। हेल्प मी, बस यही दो शब्द बोलने में उसकी पूरी ताकत निकल गई। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। कांपते हाथों से उसकी सांस चेक की, अभी जिंदा थी। पास से देखने पर मैं उसे पहली बार ठीक से देख पाया। उसका चेहरा छोटा और बेहद नाजुक था, लेकिन वो खतरनाक हद तक पतली हो चुकी थी। गिरने की वजह से उसकी ओवरसाइज्ड हुडी का कॉलर एक तरफ खिसक गया था, जिससे उसकी कॉलर बोन का थोड़ा हिस्सा और सफेद मुलायम स्किन दिखाई दे रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। हे, तुम ठीक हो? मेरी आवाज सुन पा रही हो? मैं जल्दी से उसके गाल थपथपाता हूँ। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी थी, रेशम की तरह सॉफ्ट, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शिट, ये सच में बेहोश हो गई है। सोचने का टाइम नहीं था। मैं उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, नर्सेज ने मुझे एक अनकॉन्शियस लड़की को उठाए देखा और तुरंत हमारे चारों तरफ जमा हो गई। क्या हुआ इसे? नदी के पास मिली थी, अचानक गिर पड़ी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि नर्सेज भी उसका चेहरा देखकर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगी। फिर शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर ने भौहें से कोड़ ली। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? स्ट्रेंजर हूँ, मैं जल्दी से बोलता हूँ। बस ये बताइए डॉक्टर, हालत कितनी खराब है? सिवियर एनीमिया, जिसकी वजह से कार्डियक एपिसोड ट्रिगर हुआ है। इसे तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर मुझे ऊपर से नीचे तक शक की नजर से देखता है। सच में स्ट्रेंजर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे छोड़ दिया हो? फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, ठीक है, पहले पेपर वर्क और डिपॉजिट जमा करो। मैं फोन निकालता हूँ और याद आता है कि अकाउंट में सिर्फ कुछ 1000 युआन ही बचे हैं। फैमिली से लड़ाई होने के बाद से पैसों की सप्लाई बंद हो चुकी थी। कितना लगेगा? मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हुए पूछता हूँ। फिलहाल 5000 युआन। मैं जीभ चटकाते हुए कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करने लगता हूँ। आखिर किसे कॉल करूँ? मेरा बेस्ट फ्रेंड गेब खुद कंगाल है, किसी और को परेशान भी नहीं करना चाहता। ऊपर से संडे होने की वजह से स्टॉक मार्केट भी बंद है। ऑनलाइन लोन लेना इम्पॉसिबल था। डैड बहुत पहले ही मेरे सारे बोरोइंग चैनल्स बंद कर चुके थे। मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटे उस छोटे से सफेद चेहरे को घूरता हूँ और दांत भींच लेता हूँ। क्या सच में मुझे वापस घर झुककर जाना पड़ेगा? कुछ सेकंड तक हेजिटेशन होती है, फिर मैं कॉर्नर में जाकर कॉल मिलाता हूँ। डैड, मैं हूँ। अपनी ही बेबसी पर कड़वी हंसी आ जाती है। मुझे 10,000 युआन चाहिए, इमरजेंसी है। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर ठंडी और सपाट आवाज सुनाई देती है। तो आखिरकार याद आ ही गया कि तुम्हारा बाप भी है। अफसोस, घर वापस आने के लिए नहीं, पैसों के लिए कॉल किया है। स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डुबा दिया क्या? वो ताना मारते हुए बोलते हैं। घर वापस आ जाओ, फैमिली बिजनेस संभालो। कार्स, मैंशंस, विमेन, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा होगा। मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ। मैं हमेशा कहता आया हूँ, मुझे वो सब नहीं चाहिए, और इस बार बात पैसों की भी नहीं है। यहाँ एक लड़की की जान बचानी है। तुम्हारी मर्जी। कॉल कट जाती है। कुछ सेकंड बाद मेरा फोन वाइब्रेट करता है। अकाउंट में सीधे 50,000 युआन आ चुके थे। मैं शॉक होकर स्क्रीन को घूरता रह जाता हूँ, फिर थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूँ। बूढ़ा आदमी कभी नहीं बदलेगा। बाहर से पत्थर, अंदर से नरम। डिपॉजिट भरने के बाद मैं इमरजेंसी रूम के बाहर बेंच पर ढह जाता हूँ और धीरे धीरे गुजरते हर सेकंड को देखता रहता हूँ। तभी वैनेसा की तेज आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजने लगती है। ईथन, तुम खुद का ख्याल तक नहीं रख सकते। तुम खुद का पेट तक मुश्किल से भर पाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिजर्व करते हो? वैनेसा की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। मैं ही अंधी थी जो तुम्हारे जैसे कंगाल लूजर से प्यार कर बैठी। मैं आंखें से कोड़कर सीलिंग की तरफ देखता हूँ। हवा में डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल घुली हुई थी और मैं बस यही सोच रहा था, क्या मजाक था वो रिलेशनशिप। आखिर मैं उससे प्यार क्यों करता था? पता ही नहीं चला कितना वक्त बीत गया। फिर अचानक इमरजेंसी रूम के ऊपर जल रही लाइट बंद हो गई। डॉक्टर बाहर आया और मास्क नीचे खींच दिया। पेशेंट अभी इमीडिएट डेंजर से बाहर है। क्या आप फैमिली हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं स्ट्रेंजर हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, अब हालत कैसी है? डॉक्टर गहरी सांस लेता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ऊपर से लंबे समय की माल न्यूट्रिशन और फिजिकल एग्जॉशन। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जाकर बाकी पेपर वर्क कंप्लीट करो। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये सुनते ही मेरा पेट अंदर से बैठ गया। ये कोई छोटी बीमारी नहीं थी। इसमें लाखों युआन पानी की तरह बह सकते थे और फिर भी शायद कुछ खास फर्क न पड़े। मैं धीरे धीरे पेमेंट काउंटर तक जाता हूँ और कार्ड स्वाइप करता हूँ, अपने अकाउंट बैलेंस को कम होते हुए देखते हुए। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगता हूँ। ईथन, ओ ईथन, बड़ा हीरो बन रहा है। फैमिली का पैसा एक अननोन लड़की पर उड़ा रहा है। आखिर इम्प्रेस किसे करना चाहता है? लेकिन सच तो ये था कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि वो सेफ है, मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर हल्का हो गया। हॉस्पिटल रूम में लड़की बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। आईवी ड्रिप की वजह से उसके चेहरे का दर्द काफी कम हो चुका था। सोते वक्त वो सरप्राइजिंगली पीसफुल लग रही थी। अब जाकर मुझे उसे ठीक से देखने का मौका मिला। वो ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, शायद 18-19 साल। इतनी छोटी उम्र की लड़की आखिर अकेली नदी के किनारे बेहोश कैसा मिल सकती है? मैं कुछ देर बेड के पास बैठा रहता हूँ, फिर बोर्डम में बाहर जाकर पानी की बोतल लेने चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वापस रूम में आता हूँ, मेरी नजर एक जोड़ी आंखों से टकराती है जो अभी अभी खुली थी, धुंधली, कंफ्यूज्ड और पूरी तरह बेबस। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो कमजोर आवाज में पूछती है, क्या आपने मुझे बचाया? बस वहां से गुजर रहा था। मैं हल्की टायर्ड स्माइल देता हूँ। अब कैसा फील हो रहा है? वो उठने की कोशिश करती है लेकिन बॉडी में ताकत नहीं थी। मैं इंस्टिंक्टिवली उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और मेरी हथेली उसके कंधे पर टिक जाती है। इतना पतला कि पूरा शोल्डर मेरी एक हथेली में समा गया। मैं अनजाने में भौहें से कोड़ लेता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर है। थैंक यू। लड़की बेड के सहारे टिक जाती है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मेडिकल बिल्स मैं वापस कर दूंगी। उसकी आंखें बंद हो या खुली साफ पता चल रहा था कि ये जिद्दी लड़की बस बहादुर बनने का नाटक कर रही है। मैं शांत आवाज में सिर हिलाता हूँ। उसकी चिंता बाद में करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? किसी को बुला सकता हूँ? ये सुनते ही उसकी खूबसूरत आंखों की रोशनी एकदम फीकी पड़ गई। मेरा नाम मिया है और कोई फैमिली नहीं आएगी। मतलब? मैं थोड़ा फ्रीज हो जाता हूँ। मेरी मॉम गुजर चुकी है और डैड। मिया धीरे से सिर झुका लेती है। उसकी उंगलियां हॉस्पिटल गाउन को कसकर पकड़ लेती हैं। आंखों में दबा हुआ दुख साफ दिख रहा था। वो नहीं आएंगे। ये कहते वक्त उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैं काफी कुछ समझ गया। उसकी जिंदगी आसान नहीं रही होगी। कोई और फ्रेंड्स? मिया धीरे से सिर हिलाती है। वो अपने फीके होंठ इतनी जोर से काट रही थी जैसे उनसे खून निकल आएगा। मैं अभी अभी इस सिटी में आई हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। ग्रेट, लगता है अब ये जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर आ गई है। अभी बस आराम करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। मैं टाइम चेक करता हूँ। रात के 10 बज चुके थे। भूख लगी है? कुछ खाने को लाऊं? मिया नर्वस होकर मेरी तरफ देखती है। मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा पानी चाहिए। मैं मुड़कर वार्म वाटर डालता हूँ और कप उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। जैसे ही वो कप लेती है उसकी उंगलियां गलती से मेरी उंगलियों को छू जाती हैं। वो ऐसे झटके से पीछे हटती है जैसे बिजली लग गई हो। उसके गाल तुरंत गुलाबी हो जाते हैं। सॉरी किस बात की? मुझे ये लड़की अजीब तरह से स्ट्रेंज लग रही थी, लेकिन उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों का वो हल्का सा टच मेरे अंदर कुछ अनजान सा हिला गया। मिया पानी खत्म करती है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेरा पेट जोर से आवाज कर देता है, गर्र। मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ। सही में मैंने डिनर नहीं किया था। मिया मुझे देखती है और धीरे से पूछती है, आपको भूख लगी है? फिर हल्की आवाज में बोलती है, मेरी चिंता मत कीजिए, जाकर खा लीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। सच में भूख से हालत खराब थी, लेकिन उसे इस हालत में अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, कुछ डिलीवरी ऑर्डर कर देता हूँ। क्या अच्छा लगेगा खाने में? मिया तुरंत रैटल ड्रम की तरह सिर हिलाने लगती है। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसके मुंह से ये वर्ड्स पूरे निकल भी नहीं पाते कि उसका पेट जोर से आवाज कर देता है, ग्रर। लड़की शर्म से पूरी लाल हो जाती है, कानों की टिप्स तक। ऐसा लग रहा था जैसे अभी ब्लैंकेट के अंदर घुसकर गायब हो जाएगी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। लगता है तुम्हारा पेट तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट है। मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है, बस थोड़ी, बहुत थोड़ी। मिया शर्म से लाल होकर धीरे से एडमिट करती है। मैं उसे ज्यादा टीज नहीं करता। फोन निकालकर प्लेन राइस पॉरेज और कुछ हल्के डिशेस ऑर्डर कर देता हूँ। डिलीवरी आने तक मैं खिड़की के पास खड़ा होकर फोन स्क्रॉल करता रहता हूँ और बीच बीच में बेड पर लेटी मिया की तरफ देख लेता हूँ। वो चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी मुझसे हट नहीं रही थी, जैसे उसे डर हो कि मैं पलक झपकते ही गायब हो जाऊंगा। किसी का इस तरह मुझ पर डिपेंड करना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, लेकिन अजीब तरीके से अंदर कहीं हल्की वार्मथ भी दे रहा था। तो ऐसा फील होता है। खाना आते ही मैं उसके बेड के ऊपर छोटा ट्रे टेबल खोलता हूँ और पॉरेज और साइड डिशेस रख देता हूँ। हेल्प चाहिए? उसकी हालत देखकर सच में डर लग रहा था कि कहीं वो स्पून तक होल्ड न कर पाए। वो धीरे से सिर हिलाती है और स्पून उठाती है, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि कई कोशिशों के बाद भी स्पून मुंह तक नहीं पहुंच पाया। आखिर में और नहीं देख पाता, मैं उसके हाथ से बोल और स्पून ले लेता हूँ। मुझे करने दो। मैं पॉरेज का एक स्पून भरता हूँ, उसे फूंक मारकर ठंडा करता हूँ और उसके होठों के पास ले जाता हूँ। मिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। शायद पहली बार कोई लड़का उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मुंह खोलो, मैं उसे देखते हुए कहता हूँ। वो धीरे से ओबे करती है, शर्माते हुए होंठ खोलती है और छोटे छोटे सिप्स लेने लगती है। हर कुछ बाइट्स के बाद वो चुपके से मेरी तरफ देखती, नर्वस, कंफ्यूज, थैंकफुल। उसका छोटा सा चेहरा इतना एक्सप्रेसिव था कि ऑलमोस्ट फनी लग रहा था। जब तक मैं उसे पूरा बोल खत्म करवाता हूँ, मेरा खुद का पेट जोर जोर से आवाज करने लगता है। मैं अपना टेकआउट बॉक्स खोलता हूँ और सीधे खाने पर टूट पड़ता हूँ। आधा खाना खत्म करने के बाद अचानक नोटिस करता हूँ कि मिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे खाते हुए देख रही है। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जिसने मुझे कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लिया। मेरा हाथ पे ही रुक जाता है। मेरी नजर बिना परमिशन के नीचे की तरफ खिसक जाती है। हॉस्पिटल बेड पर उसके छोटे बैर फीट पूरी तरह दिख रहे थे। उसके पेल और डेलिकेट टोज ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी छिले हुए बैम्बू शूट्स हों। नहीं, ईथन तो इंसान है, जानवर नहीं। तेरे स्टैंडर्ड्स हैं। तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं मेंटली खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मारता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो वो अनफेयरली क्यूट थी। थोड़ा और खाओगी? मैं कसम खाता हूँ इसका उसके क्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं था। मैं जेन्युइनली वरिड था कि उसने ठीक से खाया नहीं। लड़की हल्के से सिर हिलाती है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आप खाना खाते हुए बहुत खुश लग रहे हो। उसकी ये लाइन सुनकर मैं लगभग चोक हो जाता हूँ। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? डिनर के बाद नर्स मिया की मेडिसिन बदलने आती है। शायद खाना खाने की वजह से उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हो गई थी। ज्यादा देर नहीं लगी और वो फिर से सो गई। मैं बेड के पास खड़ा खुद से लड़ता रहता हूँ, फिर आखिर हार मानकर विजिटर चेयर पर बैठ जाता हूँ। इस हालत में इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। रात और गहरी होती जाती है। रूम में सिर्फ मिया की धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं नीचे चमकती सिटी लाइट्स को देखते हुए सोचों में खो जाता हूँ। तभी बेड से हल्की सी सिसकी सुनाई देती है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। नींद में मिया की ब्रॉज बुरी तरह सिकुड़ी हुई थी। शायद कोई बैड ड्रीम देख रही थी। बिना सोचे मैं हाथ बढ़ाकर उसकी ब्रॉज के बीच की शिकन को धीरे से स्मूथ कर देता हूँ। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी स्किन को टच करती हैं, मिया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं ऐसे हाथ पीछे खींच लेता हूँ जैसे जल गया हूँ और ऑकवर्ड कॉफ करता हूँ। बैड ड्रीम? मिया जवाब नहीं देती। वो बस चुपचाप मुझे देखती रहती है। मून लाइट में उसकी आंखें पानी से भरे एम्बर जैसी लग रही थी। काफी देर बाद उसकी मीठी और सॉफ्ट आवाज सुनाई देती है, थैंक यू। सच में उसका वो थैंक यू मुझे इतना अचानक हिट करता है कि मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए स्टिफ हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जाकर
आकर मैं खुद को संभाल पाता हूँ और हल्का सा सिर हिलाता हूँ। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। मिया धीमी आवाज में बोलती है। मेरा नाम ईथन है। ओह, गुड नाइट ईथन। और बस इतना बोलते ही उसकी सांसें फिर से स्टेडी हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड में वो दोबारा सो चुकी थी। अब नींद मेरी उड़ चुकी थी। मैं फोन स्क्रीन ऑन करता हूँ। वनेसा का एक टेक्स्ट पड़ा था। मैं उसे पढ़ता तक नहीं, सीधे स्वाइप करके डिलीट कर देता हूँ। अगले 3 दिन धुंध की तरह गुजर जाते हैं। मैं वार्ड के बाहर बैठकर इतना फोन स्क्रॉल कर चुका था कि स्क्रीन भी शायद हार मान जाए। मैंने गेब को मिया के बारे में जानकारी निकालने को कहा था। अब तक रिप्लाई आ जाना चाहिए था। तभी फोन वाइब्रेट करता है। ईमेल नोटिफिकेशन। मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ। नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। जितना पढ़ता हूँ मेरी भौहें उतनी सिकुड़ती जाती हैं। मिया 18 साल, एक दूर के माउंटेन विलेज से, मदर डिसीज, फादर अलाइव। फैमिली में सिर्फ 70 साल की ग्रैंड मदर बची हैं। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिर मेरी उंगली वहीं रुक जाती है। मेडिकल फाइल अटैचमेंट। साफ साफ लिखा था, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन रिक्वायर्ड, सिवियर कंडीशन में रिक्वायर सर्जरी। शिट। मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर बालों में हाथ फेरता हूँ। मामला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं अभी भी यही सब सोच रहा था जब हॉस्पिटल रूम का डोर खोलता हूँ, लेकिन अंदर का सीन देखकर कदम रुक जाते हैं। मिया जाग चुकी थी और बड़ी मुश्किल से नाइट स्टैंड पर रखा पानी का कप पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी ओवरसाइज्ड हॉस्पिटल गाउन की स्लीव नीचे खिसक गई थी और उसकी पतली सी कलाई इतनी फ्रेजाइल लग रही थी जैसे हल्का सा दबाव पड़ते ही टूट जाएगी। मूव मत करो। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचता हूँ और कप उसके हाथों में पकड़ा देता हूँ। थैंक यू ईथन। मिया दोनों हाथों से कप पकड़कर धीरे धीरे पानी पीती है, बिल्कुल डरी हुई छोटी किटन जैसी। इतना फॉर्मल मत बनो, बस ईथन बुलाओ, ओके? मैं चेयर खींचकर बैठ जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन मेडिसिन बंद नहीं करनी और फॉलोअप के लिए वापस आना पड़ेगा। डिस्चार्ज शब्द सुनते ही मिया की आंखें एक पल के लिए चमक उठती हैं, फिर तुरंत फीकी पड़ जाती हैं। उसकी उंगलियां कप को और कसकर पकड़ लेती हैं। ओके, थैंक यू। मेडिकल बिल्स में समहाउ वापस हाथ उठाकर मैं उसे रोक देता हूँ। पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले ऑनेस्टली बताओ डिस्चार्ज के बाद कहाँ जाओगी? मिया तुरंत चुप हो जाती है, धीरे से सिर झुका लेती है। उसकी लैशेस हल्के हल्के कांप रही थी। काफी देर बाद वो बहुत हल्के से सिर हिलाती है। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा में खो जाएगी। उसे इस हालत में देखकर, इतनी छोटी, इतनी अकेली, मेरे गले तक आए वर्ड्स वहीं अटक जाते हैं। ये लो कुछ पैसे और खुद मैनेज करो। मैं कह ही नहीं पाता। वो बहुत क्रूअल लगता। मैं ऊपर तेज फ्लोरेसेंट लाइट की तरफ देखता हूँ और उंगलियों से अपना टेम्पल दबाकर लंबी सांस छोड़ता हूँ। फाइन, फिलहाल मेरे घर चलो। मेरे शब्द थोड़े ऑकवर्ड निकलते हैं, जब तक तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती। मिया का सिर तुरंत ऊपर उठता है। उसकी आंखें पूरी गोल हो चुकी थी, चेहरे पर प्योर डिसबिलीफ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको बहुत परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं है। मैं खड़ा होकर कैजुअली शोल्डर्स उचकाता हूँ। वैसे भी मेरा घर बस धूल जमा कर रहा है। फिर थोड़ी देर रुककर उसकी तरफ देखता हूँ। और मैं तुम्हें नदी से बचाकर सड़क पर सोने के लिए नहीं छोड़ सकता। सारे पेपर वर्क खत्म होने के बाद मैं मिया को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता हूँ। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। मिया इंस्टिंक्टिवली आंखों पर हाथ रख लेती है। उसका पतला सा शरीर उस ओवरसाइज्ड हॉस्पिटल गाउन में और भी छोटा लग रहा था। उसके पुराने कपड़े इतने गंदे हो चुके थे कि वापस पहनना पॉसिबल नहीं था। मेरी कार कर्ब के पास खड़ी थी। मैं पैसेंजर डोर खोलता हूँ, लेकिन मिया वहीं फ्रीज हो जाती है। वो पहले अपने फीके हॉस्पिटल गाउन को देखती है, फिर कार की साफ सीट को। आपकी कार गंदी हो जाएगी। उसके कान पूरे लाल हो चुके थे। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और छोटी होती जा रही थी। मैं उसे देखकर ब्लिंक करता हूँ। समझ नहीं आता हंसूं या सीने में उठ रही अजीब सी कसक महसूस करूं। यही पुरानी सेकंड हैंड वोल्क्सवैगन थी जिसे वनेसा सैकड़ों बार इंसल्ट कर चुकी थी, और ये लड़की इसे किसी प्रेशियस चीज की तरह ट्रीट कर रही थी। आखिर ये कैसी लड़की है? पहली बार मुझे सच में मिया के बारे में और जानने का मन हुआ। कुछ नहीं होगा, अंदर बैठो, इतना मत सोचो। वो आखिरकार धीरे से सीट पर बैठ जाती है, लेकिन इतनी सीधी और टेंस होकर जैसे स्कूल पनिशमेंट में बैठी हो, सीट के बिल्कुल किनारे पर। जैसे थोड़ा सा भी हिली तो कुछ गलत हो जाएगा। मैं दूसरी तरफ जाकर ड्राइवर सीट में बैठता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ और उसे उस हालत में देखकर मेरी हंसी निकल जाती है। रिलैक्स, मैं काटता नहीं हूँ। रियली? नहीं, मतलब मिया घबरा जाती है और थोड़ा सा रिलैक्स होती है, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी हॉस्पिटल गाउन के किनारे को कसकर पकड़े हुए थी। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ। कोई इंसान इतना होपलेसली क्यूट कैसे हो सकता है? सच में लकी थी कि उसे मैं मिल गया, नहीं तो इस हालत में पता नहीं क्या होता। आप बहुत अच्छे इंसान हो, सच में, थैंक यू। मिया का फीका चेहरा हल्का गुलाबी हो जाता है। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहले ही चमकने लगी थी। अरे अरे, रोना मत, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। मेरा हार्ट रेट बिना परमिशन के तेज हो जाता है। आपने बहुत कुछ किया। मिया धीरे से सिर झुका लेती है। उसकी आवाज इमोशन से भारी हो चुकी थी। ग्रैंडमा के अलावा कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ और खुद को काम करने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच की हवा में कुछ अजीब सा वार्म फीलिंग फैलने लगता है, कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। इंजन स्टार्ट होता है और कार ट्रैफिक में मर्ज हो जाती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे महसूस होता है कि बगल में अजीब सी खामोशी है। उसकी सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। रेड लाइट पर मैं साइड में देखता हूँ। मिया पूरी तरह विंडो से चिपकी हुई थी। बाहर भागती सिटी लाइट्स को ऐसे देख रही थी जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। पहली बार इतनी बड़ी सिटी देख रही हो? मैं साइलेंस तोड़ता हूँ। मिया जैसे रियलिटी में वापस आती है और धीरे से सिर हिलाती है। हाँ, हमारे गाँव में ऐसे बिल्डिंग्स नहीं होते, इतनी चौड़ी रोड्स भी नहीं। यहाँ पढ़ने आई हो? मैं ग्रीन लाइट देखते हुए धीरे से एक्सीलरेटर दबाता हूँ। मिया एक पल हेजिटेट करती है, फिर धीमी आवाज में बोलती है, हाँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला
है। उसकी आवाज में छुपा हुआ हेजिटेशन मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। मेरे दिमाग में उसके रूरल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और वो भारी मेडिकल रिपोर्ट घूम जाती है, लेकिन मैं आगे नहीं पूछता। हर इंसान के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। कार एक पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मुड़ती है। मैं पार्क करके मिया को ऊपर लेकर जाता हूँ। मेरा अपार्टमेंट नॉर्मल 2 बेडरूम था, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतने साल अकेले रहने के बाद हमेशा थोड़ा खाली और ठंडा लगता था। मैं झुककर शू कैबिनेट में से बिल्कुल नई मेंस स्लीपर्स निकालता हूँ और फ्लोर पर रख देता हूँ। थोड़ी बड़ी है लेकिन अभी काम चल जाएगा। मिया उनमें पैर डालती है। वो उसके पैरों में छोटी बोट्स जैसी लग रही थी। हर कदम पर चप चप की आवाज आ रही थी। देखने में रिडिकुलस लेकिन समहाउ बेहद अडोरेबल। वो लिविंग रूम के बीचों बीच ऑकवर्ड होकर खड़ी रहती है। उसकी बड़ी आंखें इस अनजान जगह को कॉशियसली ऑब्जर्व कर रही थी। मैं मेडिसिन बैग कॉफी टेबल पर रख देता हूँ। तुम सेकंड रूम में सोओगी, बाथरूम वहाँ है, किचन लेफ्ट साइड, फ्रिज में खाना और ड्रिंक्स हैं, जो चाहिए ले लेना। फिर मैं सीरियस होकर मेडिसिन बैग पर उंगली थपथपाता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बैग को जोर से टैप करता हूँ। दिन में 3 बार मेडिसिन, रोज टाइम पर। अगर मुझे दवा फेंकते हुए पकड़ी गई ना, मिया तुरंत जोर जोर से सिर हिलाने लगती है। उसके गाल हल्के फूल जाते हैं, बिल्कुल डरी हुई छोटी पफर फिश जैसी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सारी मेडिसिन पीऊंगी, एक भी ड्रॉप मिस नहीं करूंगी, प्रॉमिस। उसकी बेवकूफी वाली क्यूटनेस देखकर मेरे होंठ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। गुड, कम से कम अपनी जान की वैल्यू तो करती हो। डॉक्टर ने भी कहा था अब खुद को पुश नहीं करना और ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना। मिया ओबीडियंट बच्ची की तरह सिर हिलाती है। फिर अचानक कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाता है। मैं उसे वहाँ खोई हुई खड़ी देखकर हल्का कफ करता हूँ। एनीवेज, आराम से घर देख लो, कंफर्टेबल हो जाओ, मुझे कॉल करनी है। मैं बैल्कनी में जाकर फोन उठाने का नाटक करते हुए एक्चुअली अपने बेस्ट बड़ी गेब को टेक्स्ट भेजता हूँ। इमरजेंसी, विमेन्स फुल सेट क्लोथ्स लेकर आ, इनसाइड आउट सब कुछ। हाइट लगभग 5'5" है, बहुत स्लिम है। अपनी वाइफ से सिलेक्ट करवाना, बस फिट होना चाहिए। बस वो एक मैसेज भेजते ही केओस शुरू हो जाता है। गेब तुरंत कॉल कर देता है। उसकी आवाज फोन से फट पड़ती है। नो वे इथन, सीरियसली? अभी अभी ब्रेकअप हुआ और इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया? मैं फोन कान से दूर रखता हूँ जब तक उसकी चीखना खत्म नहीं हो जाती। फिर इरिटेट होकर बोलता हूँ, बकवास बंद कर, सड़क पर मिली थी, हालत बहुत खराब थी, क्या उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता? मैं उसे शॉर्ट वर्जन समझा देता हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल साइलेंस रहता है। फिर गेब की आवाज सरप्राइजिंगली सीरियस हो जाती है। ठीक है, तू होपलेस है भाई, एड्रेस भेज, मैं लेकर आता हूँ। फिर गेब की आवाज टीजिंग हो जाती है, लेकिन ईथन, अभी अभी वेनेसा, उस गोल्ड डिगर ने तेरा दिल तोड़ा है और अब तू एक ड्रॉप डेड गॉर्जियस लड़की को घर ले आया। ये पूरा सेटअप बहुत फेमिलियर लग रहा है। फेमिलियर तेरे बाप का। मैं हंसते हुए बोलता हूँ, अपने फोन से वो चीप रोमांस एप्स डिलीट कर और वो ब्रेन डेड फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना बंद कर। मैं कॉल काट देता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ तो देखता हूँ मिया अभी भी वहीं उसी जगह खड़ी थी, बिल्कुल छोटी सी स्टैचू की तरह, नीचे अपने पैरों को देख रही थी। वो ओवरसाइज स्लीपर्स उसके पैरों में और भी फनी लग रही थी। मैं साय करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, मेडिसिन बैग से आज की दवा निकालता हूँ, वार्म वाटर डालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। लो पहले मेडिसिन। मिया चुपचाप पिल्स और पानी लेती है, फिर ओबीडियंट बच्ची की तरह सिर पीछे झुकाकर दवा निगल लेती है। उसकी पतली गर्दन हल्का सा स्ट्रेच होती है, एक नाजुक और फ्रेजाइल लाइन बनाते हुए। मेरा गला अचानक सूख जाता है। आइस कंट्रोल में रखी ईथन। मैं तुरंत नजर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। ईथन, मिया कप नीचे रखती है। उसके गाल हल्के लाल थे और आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे शावर लेना है, अगर ओके हो तो। ऑफ कोर्स। मैं बाथरूम की तरफ इशारा करता हूँ। कैबिनेट में फ्रेश टॉवल्स और टॉयलेटरीज हैं, सब सील्ड हैं। फिर अचानक मैं बीच में रुक जाता हूँ। एक ऑकवर्ड रियलाइजेशन बिजली की तरह दिमाग में गिरती है। उसके पास बदलने के कपड़े नहीं हैं और जो कपड़े उसने पहने थे उनके अंदर भी कुछ नहीं था। उसी पल मिया को भी शायद यही रियलाइज होता है। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, यहाँ तक कि छोटी सी ईयर लोव्स भी पिंक हो जाती हैं। वो तुरंत सिर नीचे झुका लेती है। रूम की ऑकवर्डनेस इतनी थिक हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल लगे। मैं गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए ऑकवर्डली बोलता हूँ, मेरा दोस्त अभी कपड़े लेकर आने वाला है, तब तक समहाउ मैनेज कर लो। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरा मन करता है खुद को थप्पड़ मारूं। ये कोई लड़की से बोलने वाली बात है? मैं सच में होपलेस हूँ। लेकिन तभी डोरबेल बज जाती है। मैं लिटरली राहत की सांस लेता हूँ और ऑलमोस्ट भागते हुए डोर खोलता हूँ। बाहर गेब खड़ा था, हाथ में ह्यूज शॉपिंग बैग, और पहले से ही गर्दन बढ़ाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो, कहाँ है? दिखा तो सही किस गॉडेस ने अनब्रेकेबल ईथन को सॉफ्ट बना दिया। मैं तुरंत उसका कॉलर पकड़कर अंदर खींचता हूँ और बैग छीन लेता हूँ। कुछ देखने को नहीं है, डिलीवरी दे दी ना, अब निकल। लेकिन गेब फिर भी टिपटो पर खड़ा होकर अंदर देखने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर लिविंग रूम की वॉल के पीछे से झांकती मिया पर पड़ जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। मिया डरी हुई छोटी किटन की तरह चौंक जाती है और तुरंत वापस छुप जाती है। गेब फ्रीज हो जाता है, फिर ड्रामेटिक विस्पर में मेरे कंधे पर हाथ मारता है। ओहो हो ईथन, तू सच में एनिमे से निकली लड़की घर ले आया। उसके चेहरे की हंसी बहुत कुछ कह रही थी। एनिमे बंद कर। मैं बिना मर्सी के उसे डोर की तरफ धक्का देता हूँ। थैंक्स भाई, पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अरे धक्का मत दे, कम से कम हेलो तो बोलने दे। वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता, मैं उसके मुंह पर डोर बंद कर देता हूँ। मैं शॉपिंग बैग लेकर वापस लिविंग रूम में आता हूँ और उसे कॉर्नर में ऑस्ट्रिच की तरह छुपी मिया को दे देता हूँ। लो तुम्हारे क्लोथ्स, जाओ शावर ले लो। मिया लाल चेहरे के साथ बैग पकड़ती है, इतनी धीमी आवाज में थैंक यू बोलती है कि मुश्किल से सुनाई देता है। फिर डरी हुई रैबिट की तरह बाथरूम में भाग जाती है। मैं वहीं खड़ा शावर की आवाज सुनता रहता हूँ और उंगलियों से अपना धड़कता हुआ टेम्पल दबा
पाता हूँ। मेरी जिंदगी आखिर ऐसी कैसे हो गई। सच में एक के बाद एक चीज होती जा रही थी। मैं घसीटते हुए काउच तक जाता हूँ और उस पर गिर पड़ता हूँ। टीवी ऑन करता हूँ लेकिन किसी चीज पर फोकस नहीं हो रहा था। तभी फोन बज करता है। गेब का मैसेज। ब्रो सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस तरह वो लड़की तुझे देख रही थी ना, उसकी आंखों में लिटरली स्टार्स दिख रहे थे। खुद को कंट्रोल में रखना, जानवर मत बन जाना। मैं आंखें घुमाता हूँ और सिर्फ एक वर्ड रिप्लाई करता हूँ, दफा हो। मैंने फोन नीचे रखा ही था कि बाथरूम डोर खुल जाता है। मिया नए कपड़ों में बाहर आती है। साइज थोड़ा बड़ा था जिससे वो और भी स्लिम और फ्रजाइल लग रही थी। उसके गीले बाल खुले हुए पीठ पर गिर रहे थे। सिरों से पानी की बूंदें टपक रही थी। बीमारी का असर थोड़ा कम होने के बाद उसका चेहरा अब सॉफ्ट और हल्का पिंक दिख रहा था, लेकिन टॉप कुछ जगहों पर थोड़ा ज्यादा टाइट फिट हो रहा था और वो काफी नोटिसेबल था। मिया नर्वस होकर शर्ट का किनारा नीचे खींचती है। उसके बैर फीट फ्लोर पर थे। शर्म से उसकी टोज अंदर की तरफ मुड़ रही थी। ईथन, पैंट्स तो ठीक हैं, लेकिन टॉप थोड़ा छोटा है। वो धीरे से बोलती है, फिर और भी शर्माते हुए जोड़ती है, और अंडरवेयर भी छोटा है, पहन ही नहीं पाई। उसके ये वर्ड सुनते ही मेरी आंखें लिटरली फैल जाती हैं। रुको मिया, मतलब अभी तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ है? क्या मैं सच में ऐसी बात जोर से बोल सकती हूँ? मिया शर्म से लगभग मरने वाली हालत में बुदबुदाती है। अंडरवेयर का साइज गलत था। मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो जाता है। अंदर लिटरली युद्ध चल रहा था। शर्ट के ऊपर से भी उसकी बॉडी आउटलाइन बहुत ज्यादा विजिबल थी और मैं 26 साल का सिंगल आदमी। ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी मुझसे। मैं काफी देर तक दिमाग दौड़ाता हूँ लेकिन कोई यूजफुल सोल्यूशन नहीं मिलता। आखिर हार मानकर लंबी सांस छोड़ता हूँ। अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिलहाल मेरे कपड़े पहन लो। मिया की आंखें गोल हो जाती हैं। ईथन, आपके पास विमेन्स अंडरवेयर भी है? अरे नहीं, मेरा मतलब मेरे क्लोथ्स। मेरा खुद का चेहरा लाल हो जाता है। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? मिया ऑकवर्ड होकर होंठ काटी है, इतनी जोर से कि लगभग खून निकल आए। लग रहा था अभी भी कुछ कहना बाकी है। और कुछ? मैं नजरें इधर उधर घुमाते हुए पूछता हूँ। अब तो उसकी तरफ सीधे देखना भी मुश्किल हो रहा था। एक और चीज है, मिया का चेहरा इतना लाल हो चुका था कि देखना पेनफुल लग रहा था। जो नीचे पहनते हैं वो भी फिट नहीं हुआ। लेकिन तुमने पैंट्स तो पहन रखी हैं। मैं पूरी तरह कंफ्यूज होकर उसे देखता हूँ। हाँ, लेकिन अंदर वाला? वो और धीमी आवाज में बोलती है। फिर मेरी आंखें धीरे धीरे फैल जाती हैं। रुको, मतलब वो भी नहीं पहना? मिया होंठ कसकर बंद कर लेती है। शर्म से उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी जमीन में गड़ जाएगी। उसका पेल चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। तुम मेरा पहन लो। ये वर्ड्स मुंह से निकलते ही मैं सीधे अपने बेडरूम की तरफ भागता हूँ। अगर एक सेकंड और वहां खड़ा रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसी सिचुएशन में कौन नॉर्मल रह सकता है? मिया बाथरूम के पास ओबीडियंटली खड़ी थी। शार की हल्की स्टीम अभी भी उसके आसपास तैर रही थी। बॉडी वॉश की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी और वो सीधे मेरे सीने के अंदर कुछ छेड़ रही थी। मैं अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। हमारी आंखें मिलती हैं। उसकी नजर सॉफ्ट, बिल्कुल अनगार्डेड। गीले बाल उसके सफेद स्मूथ शोल्डर्स पर गिरे हुए थे। वो लंबी सीधी टांगे हल्की रोशनी में चमकती हुई। मेरा हार्ट बीट पागलों की तरह बढ़ जाता है। क्या मैं कोई छोटी सक्यूबस घर ले आया हूँ? मैं सीधे बेडरूम में घुसता हूँ और डोर लॉक कर देता हूँ। डोर से टिककर बार बार डीप ब्रेथ लेता हूँ जब तक हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता। फिर क्लोजेट खोलकर एक प्लेन व्हाइट कॉटन टी शर्ट और एथलेटिक शॉर्ट्स निकालता हूँ। कुछ सेकंड सोचने के बाद चोरी करते हुए इंसान की तरह एक क्लीन बॉक्सर भी निकाल लेता हूँ। सबको बंडल बनाकर बाथरूम के पास पहुंचता हूँ। मैं गला साफ करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि आवाज नॉर्मल लगे। क्लोथ्स यहाँ है। मैं डोर नॉब पर रख रहा हूँ। अंदर कुछ सेकंड साइलेंस रहता है। फिर मुश्किल से सुनाई देने वाली छोटी सी आवाज आती है, ओके। बाथरूम डोर हल्का सा खुलता है, बस एक पतली सी दरार। वहां से एक छोटा सा गीला हाथ बाहर आता है। शार की गर्माहट से हल्का पिंग। मैं तुरंत बंडल उसके हाथ में थमा देता हूँ। गलती से मेरी उंगलियां उसकी स्किन को छू जाती हैं, ठंडी और डरावनी हद तक सॉफ्ट। मेरे पूरे शरीर में जैसी बिजली दौड़ जाती है। डोर तुरंत बंद हो जाता है। मैं स्टार्टल्ड रैबिट की तरह 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। अनजाने में अपनी नाक छूता हूँ और महसूस करता हूँ कि हवा अभी भी उसी स्वीट बॉडी वॉश की खुशबू से भरी हुई है। अंदर से लॉक की हल्की क्लिक सुनाई देती है, फिर कपड़ों की सरसराहट। कुछ देर बाद छोटे छोटे कदम मेरी तरफ आते हैं। ईथन, मैं रेडी हूँ। मैं धीरे से मुड़ता हूँ। मिया मेरी ओवरसाइज्ड व्हाइट टी शर्ट पहने खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई छोटी बच्ची चोरी से किसी बड़े की क्लोजेट में घुस गई हो। शर्ट इतनी लंबी थी कि उसे लगभग पूरी तरह कवर कर रही थी। बाकी सब इमेजिनेशन पर छोड़ते हुए मिया नीचे वाला लूज वेस्ट बैंड दोनों हाथों से पकड़े हुए थी ताकि शॉर्ट्स नीचे ना खिसके। दूसरी हाथ से शर्ट का किनारा बार बार खींच रही थी। व्हाइट कॉलर बार बार एक शोल्डर से नीचे गिर रहा था, उसकी परफेक्ट कॉलर बोन और सफेद स्किन का बड़ा हिस्सा दिखाते हुए। पहले वाली ऑब्वियस लुक से ये हाफ कवर्ड लुक कहीं ज्यादा डेंजरस था, इनोसेंट भी और डेडली भी। मेरा गला सूख जाता है। मेरी आंखें रूम में इधर उधर भागती रहती हैं। उसकी स्किन पर 1 सेकंड से ज्यादा टिकने की हिम्मत नहीं होती। आखिर मैं खुद को मजबूर करके उसकी ड्रिपिंग हेयर की तरफ देखता हूँ। बाल क्यों नहीं सुखाए? ऐसे ठंड लग जाएगी। मेरी आवाज में हल्की सॉफ्टनेस आ चुकी थी और मुझे खुद पता भी नहीं चला। मिया शर्माते हुए सिर झुका लेती है। उसके गाल हल्के पिंक थे। मुझे वो लाउड हवा वाला मशीन यूज करना नहीं आता। मैं ब्लिंक करता हूँ, फिर रियलाइज होता है वो रिमोट माउंटेन विलेज में बड़ी हुई थी। हेयर ड्रायर ना देखना पूरी तरह नॉर्मल था। मेरा दिल हल्का सा पिघल जाता है। आओ मैं दिखाता हूँ। मैं उठकर बाथरूम की तरफ चलता हूँ। मिया छोटी सी टेल की तरह चुपचाप पीछे पीछे आने लगती है। एक हाथ से अभी भी वेस्ट बैंड पकड़े हुए मिया छोटी टेल की तरह मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक आती है। मैं
कैबिनेट से हेयर ड्रायर निकालता हूँ, प्लग लगाता हूँ और उसे सामने खड़े रहने का इशारा करता हूँ। देखो आसान है, बस ये स्विच दबाना होता है। ये साइड हॉट एयर और ये कूल एयर। जैसे ही मैं डेमो देता हूँ, हेयर ड्रायर की तेज आवाज छोटे बाथरूम में भर जाती है। मियाँ की आंखें बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे देख रही थी जैसे कोई किटन पहली बार नया टॉय देख रही हो। अब समझ आ गया? ट्राई करोगी? मैं ड्रायर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। मियाँ हिचकिचाते हुए वेस्ट बैंड छोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसी पल वेस्ट बैंड तुरंत नीचे सरक जाता है। वो घबराकर छोटी सी आवाज निकालती है और दोनों हाथों से वेस्ट बैंड पकड़कर ऊपर खींच लेती है। उसका चेहरा उबले हुए श्रिम्प जितना लाल हो जाता है। मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ, अपने कानों तक चढ़ती गर्मी महसूस करते हुए। इधर दो, मैं ही ड्राई कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ अभी थोड़े बिजी हैं। मैं मन ही मन नोट बना लेता हूँ, कल सबसे पहले इसके लिए इलास्टिक वेस्टबैंड वाले पैंट्स खरीदूंगा। मियाँ धीरे से ऊंग ऐसी आवाज निकालती है और ओबीडियंट बच्ची की तरह सिर झुका देती है। उसकी सफेद पतली गर्दन सामने आ जाती है। इतनी वेल बिहेव्ड लग रही थी कि दिल अजीब सा हो जाए। मैं उसके पीछे खड़ा होकर ड्रायर ऑन करता हूँ। मेरी उंगलियां ऑकवर्ड थी, लेकिन जितना हो सके उतनी केयरफुली उसके गीले बालों में चलने लगती हैं। वार्म एयर के साथ हल्की मिल्की स्वीट खुशबू उठती है, बॉडी वॉश की सेंट में मिलकर सीधे मेरी सांसों में उतरती हुई। मियाँ चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है, मेरी क्लमजी लेकिन जेंटल मूवमेंट्स महसूस करते हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे आधी बंद हो जाती हैं। इस वक्त वो बिल्कुल लेजी कैट जैसी लग रही थी, जिसे कोई आराम से ग्रूम कर रहा हो। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। बाथरूम में सिर्फ ड्रायर की हल्की हमिंग गूंज रही थी। पहले वाली ऑकवर्डनेस कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। उसकी जगह कुछ क्वाइट, वार्म और थोड़ा डेंजरस सा फीलिंग आ गया था। मेरा हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। मिरर में दिखती मियाँ की रिफ्लेक्शन पर मेरी नजर टिक जाती है। हल्के पिंक चीक्स, बंद आंखें, आराम से भरा एक्सप्रेशन। और एक पल के लिए मेरे दिमाग में आता है, शायद इस छोटी ट्रबल मेकर को घर लाना इतना बुरा आइडिया नहीं था। जब उसके बाल करीब 70% ड्राई हो जाते हैं, मैं ड्रायर बंद कर देता हूँ। बस ज्यादा ड्राई करने से डैमेज हो जाता है, बाकी अपने आप सूख जाएगा। थैंक यू ईथन। मियाँ धीरे से अपने फ्लफी हो चुके बालों को छूती है। उसके होंठों पर इतनी स्वीट स्माइल आती है कि सीधा दिल पर लगती है। मैं क्लॉक की तरफ देखता हूँ, काफी देर हो गई है। फिर कैजुअली बोलता हूँ, और सुनो, कल सुबह मॉल चलेंगे, तुम्हें प्रॉपर फिटिंग वाले क्लोथ्स चाहिए। ये सुनते ही मियाँ तुरंत सिर उठाकर तेजी से मना करने लगती है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं इन्हीं में ठीक हूँ, आपका पैसा वेस्ट मत कीजिए, ये ऑप्शन नहीं है। मैं बीच में ही रोक देता हूँ, तुम रोज मेरे पुराने क्लोथ्स नहीं पहन सकती। मेरी नजर अनजाने में उसके स्लिपिंग नेकलाइन पर जाती है। अंदर की सफेद स्किन की हल्की झलक दिखती है और मेरा गला हल्का हिलता है। वैसे भी ये फिट ही नहीं हो रहा। मियाँ मेरी नजर फॉलो करते हुए नीचे देखती है, एक हाथ वेस्ट बैंड पकड़े हुए, दूसरा नेकलाइन संभालते हुए। उसका चेहरा फिर से पूरा लाल हो जाता है, एक शब्द तक नहीं निकलता। ये जर्क भी कहाँ दिख रहा था। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगती है। क्या उसे नहीं पता किसी लड़की के लिए वो एरिया कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स होता है? लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाने लगती है, लेकिन ईथन क्रीप नहीं हो सकता। वो इतना अच्छा इंसान है और इतना हैंडसम भी, डेफिनेटली क्रीप नहीं होगा। मियाँ अपने दिमाग में पूरी डिबेट करके आखिर कंक्लूजन निकालती है कि वो बहुत स्मार्ट है। बस तय हो गया। मैं फाइनल टोन में बोलता हूँ, अब सो जाओ, गेस्ट रूम रेडी है, फ्रेश शीट सब लगा दिए हैं। मियाँ ओबीडियंटली सिर हिलाती है, अभी भी उस रिबेलियस वेस्ट बैंड को पकड़े हुए छोटे छोटे कदमों से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ती है। डोरवे पर पहुंचकर वो रुकती है, फिर मुड़ती है। उसकी आंखें बिल्कुल साफ स्प्रिंग वाटर जैसी लग रही थी, आवाज कॉटन जितनी सॉफ्ट। ईथन, गुड नाइट। वो दो छोटे वर्ड्स ऐसे मेरे ऊपर गिरते हैं जैसे किसी ने दिल पर फेदर फेर दिया हो। मेरे सीने में कुछ हल्का चकापता है। गुड नाइट। अगली सुबह सूरज की पहली हल्की रोशनी कर्टन के गैप से होकर मेरे चेहरे पर पड़ती है। मैं आधी नींद में उठता हूँ, आदत से फोन उठाकर टाइम चेक करता हूँ। 9:30। सालों की ट्रेडिंग हैबिट तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। मैं रिफ्लेक्स से स्टॉक ऐप खोलता हूँ। अगले ही सेकंड मेरी नींद पूरी तरह उड़ जाती है। वो बेकार गार्बेज स्टॉक जिसे मैंने महीनों पहले ऑलमोस्ट डेड मान लिया था, पूरा ग्रीन था, डेली गेन लिमिट तक पहुंच चुका था। मैं धीरे से बुदबुदाता हूँ, जब लक आती है ना तो कोई रोक नहीं सकता, और मेरी उंगलियां तुरंत तेजी से स्क्रीन पर चलने लगती हैं। मैं बिना एक सेकंड गवाए सारे शेयर्स कैश आउट कर देता हूँ। एक सीजन ट्रेडर का सबसे पहला रूल होता है, प्रॉफिट मिला तो तुरंत निकल लो। मैं अकाउंट में आए उन हजारों युआन को देखता हूँ और मेरा मूड तुरंत बेहतर हो जाता है। कोई बहुत बड़ी फॉर्च्यून नहीं थी, लेकिन फिलहाल के लिए इनफ ही। कम से कम उस छोटी स्ट्रे गर्ल के लिए प्रॉपर क्लोथ्स खरीदने जितनी तो थी, जिसे मैं घर उठा लाया था। मैं स्लीपर्स घसीटते हुए बेडरूम से बाहर निकलता हूँ, तभी मेरी नाक में खुशबू आती है, तले हुए एग की रिच खुशबू। मैं ब्लिंक करता हूँ, मेरे अपार्टमेंट भी खाने की स्मेल क्यों आ रही है? मैं उस स्मेल को फॉलो करता हूँ और किचन में पहुंचते ही रुक जाता हूँ। मियाँ किचन में खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ। उसने मेरी बड़ी टी शर्ट पहन रखी थी, नीचे से तो लग रहा था जैसे पैंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी लंबी सफेद टांगे लिटरली आंखें चौंधिया रही थी। वो टिपटो पर खड़े होकर ऊपर कैबिनेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और ओवरसाइज्ड शर्ट ऊपर उठ गई थी, उसकी क्रीमी स्मूथ वेस्ट और फ्लैट बेली की हल्की झलक दिखाते हुए। मेरे अंदर गर्मी सी दौड़ जाती है। मैं तुरंत जोर से कॉफ करता हूँ और नजर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। आइस कंट्रोल में रख। कंट्रोल में। मियाँ चौंक कर पलटती है, हाथ में नूडल्स का पैकेट पकड़ा हुआ था। ईथन, आप उठ गए? वो जल्दी से हील्स नीचे रखती है, पूरी तरह फ्लस्टर्ड। मैं बस आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, मुझे अपने घर रखने के लिए छोटा सा थैंक यू। मैं उसके पास जाता हूँ। पॉट में नूडल्स ऑलरेडी उबल रहे थे, बगल में एक परफेक्ट गोल्डन फ्राइड एग। ओह, तुम्हें कुकिंग भी आती है? मियाँ धीरे से सिर हिलाती है, उसके चीक्स हल्के रोजी हो जाते हैं। गाँव में मैं रोज खाना बनाती थी। मेरे दिमाग में तुरंत उसकी फाइल घूम जाती है। गैम्बलिंग फादर, जल्दी गुजर चुकी मदर। मेरे सीने में हल्का दर्द सा उठता है। मैं और कुछ नहीं पूछता, बस उबलते पॉट को देखकर ऑनेस्टली बोल देता हूँ, सच में इसकी स्मेल अमेजिंग है, लगता है तुम्हें अच्छी कुकिंग आती है। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही मियाँ की आंखें तुरंत चमक उठती हैं, बिल्कुल उस बच्चे
बच्चे की तरह जिसे अभी कैंडी मिली हो। उसके चेहरे पर एक व्हाइट स्वीट स्माइल फैल जाती है। बस रेडी हो गया ईथन, आप जाकर वॉश कर लीजिए। सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी लैशेस बटरफ्लाई विंग्स जैसी हिल रही थी। उस प्योर और गाइडलेस स्माइल को देखकर अचानक मुझे फील होता है कि ये सुबह कुछ अलग है, सिर्फ खाने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि इतने सालों बाद इस घर में किसी दूसरे इंसान की वार्मथ आई थी। शायद घर सच में तभी घर लगता है जब उसमें कोई और भी हो, लेकिन मैं ये भी जानता था जब वो ठीक हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इस शहर में अपनी जगह बना लेगी, तब ये छोटी बर्ड एक दिन उड़ जाएगी। ईथन, आप बस खड़े क्यों हो? उसकी पजल्ड आवाज मुझे वापस रियलिटी में खींचती है। कुछ नहीं, जल्दी खाओ वरना नूडल्स सॉगी हो जाएंगे। ईथन, मैं तो ऑलरेडी खा रही हूँ, आप भी टेस्ट करो। मैं चॉपस्टिक से नूडल्स खाता हूँ। कैसा है? बहुत अच्छा। लेकिन जो बात मैं उसे नहीं बताता वो ये थी कि पहली बार किसी लड़की ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वैसे मैं कैजुअली बोलता हूँ, तुम सिटी पढ़ने के लिए आई थी ना? अब तो स्कूल शुरू होने का टाइम भी आने वाला होगा। स्कूल शब्द सुनते ही मिया के चेहरे पर पैनिक और अनसर्टनिटी की हल्की झलक आती है। उसकी उंगलियां तुरंत शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लेती हैं। मैं नहीं जाना चाहती। ऐसी बात मत करो, मैं पहली बार थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। तुम्हारी एज ही स्कूल जाने की है, नहीं जाओगी तो और क्या करोगी? तो ईथन, मिया वीक आवाज में पलटकर बोलती है, तो आपकी उम्र के लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए? बच्चों को एडल्ट्स के काम में नहीं बोलना चाहिए? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, और मैं बच्ची नहीं हूँ, एडल्ट हूँ। टॉपिक मत बदलो। मैं उसे सीधा देखता हूँ। सिंपल क्वेश्चन, स्कूल जाना चाहती हो या नहीं? बस यस या नो। मिया मेरी आंखों में देखती रह जाती है। शायद पहली बार किसी ने उससे ये पूछा था कि वो क्या चाहती है। काफी देर बाद वो धीरे से होंठ काटती है और हल्का सा सिर हिलाती है। उसके अंदर कुछ सॉफ्ट सा टूट जाता है। उसकी नाक लाल हो जाती है, आंखों में पानी भर आता है। तो अगर कोई लड़की पढ़ना चाहे तो वो सच में स्कूल जा सकती है? किसी ने उससे पहले ऐसा कभी नहीं कहा था। उसके पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि वो पैसे की बर्बादी है और लड़कियों के लिए पढ़ाई बेकार होती है। ईथन, उसकी आवाज टूट जाती है। क्या किसी लड़की के लिए स्कूल सच में इम्पोर्टेंट होता है? मैं तुरंत नोटिस कर लेता हूँ। उसकी आंखों में चमकती नमी धीरे धीरे भरती जा रही थी। पता ही नहीं चला वो बड़ी बड़ी आंखें कब पूरी तरह आंसुओं से भर गईं। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, मैं बिना हेजिटेशन के बोलता हूँ। स्कूल तुम्हारे लिए है, हर इंसान को पढ़ने का हक है। मैं ऑनेस्टली थोड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ। ये लड़की इतनी जल्दी रो कैसे पड़ती है? उसका दिल सिर्फ बॉडी से फ्रेजाइल नहीं था, पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ था। क्या हार्ट ब्रेकिंगली सॉफ्ट लिटिल क्राई बेबी है। ईथन, मिया जल्दी जल्दी आंसू पोंछती है, इतनी ऑकवर्ड तरीके से कि क्लियरली सटल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा मैस मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। अब से क्या आप मुझे बस मिया बुला सकते हो? मिया? मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता हूँ। अचानक ये चेंज क्यों? कोई रीजन नहीं। मिया हल्का पाउट करती है, वाटरी आईज ब्लिंक करते हुए। ये बस लड़की वाली बात है। और पहली बार उसके चेहरे पर छोटी सी प्लेफुल एक्सप्रेशन दिखाई देती है। चलो अब मिया, खाना खत्म करो। मैं मुस्कुराता हूँ। हैप्पी मील टाइम ज्यादा देर नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कब मैं आखिरी फ्राइड एग का पीस भी खत्म कर देता हूँ। नॉट बैड एट ऑल। मैं सेटिस्फाइड होकर पीछे टिकता हूँ। इस लड़की को सच में कुकिंग आती है। मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली सामने बैठी मिया पर चली जाती है। वो छोटे छोटे सिप्स में नूडल्स खा रही थी और उसी वक्त उसका नेकलाइन फिर से थोड़ा स्लाइड हो जाता है। कॉलर बोन और सफेद स्किन की हल्की झलक फिर सामने आ जाती है। मैं तुरंत नजर दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद शॉपिंग चलेंगे। ये सुनते ही मिया मिड बाइट फ्रीज हो जाती है। उसका पूरा चेहरा चिल्ला रहा था, नो ईथन, प्लीज पैसा मत खर्च करो, हम जा रहे हैं। मेरी आवाज फाइनल थी। आज मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारे लिए कुछ प्रॉपर चीजें लेने का। तुम हमेशा मेरे क्लोथ नहीं पहन सकती। मैं कैजुअली बोलता हूँ, लेकिन अंदर से कैलकुलेशन भी चल रही थी। डैड के पैसे वापस करने के बाद एडमिटेडली फंड्स थोड़े टाइट हैं, लेकिन कंटेंट अर्निंग्स जल्दी आ जाएंगी। इतना तो मैनेज हो जाएगा। वर्स्ट केस कुछ और स्टॉक बेच दूंगा। सच में ओके है? मिया की आंखों में हल्की लॉन्गिंग चमकती है। आखिर कौन सी लड़की नए क्लोथ्स को ना कह सकती है? लेकिन वो सच में बर्डन नहीं बनना चाहती थी। क्या? मैं टीज करता हूँ। डर है मेरी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, फिर दोनों ब्रिज के नीचे सोएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। मिया जल्दी से सिर हिलाती है। मैं बस सस्ती चीजें लूंगी। फिर वो नीचे अपने ओवरसाइज्ड क्लोथ्स की तरफ देखती है। चेहरा हल्का पिंक हो जाता है। फिर थैंक यू ईथन, वो धीमे से बोलती है। इसे लोन समझना, मैं सब वापस करूंगी। हम जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और सीधे नियर बाय मॉल की तरफ निकल जाते हैं। इसे सिटी से उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन समझ लो। मिया पूरी तरह मेरे पीछे पीछे चल रही थी, बिल्कुल डरी हुई छोटी क्वेल की तरह। उसकी आंखें चमकती दुकानों और विंडो में खड़े मैनिकिन्स को वाइड आइड वंडर से देख रही थी। मैं उसकी हर छोटी रिएक्शन नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं। मैं उसे सीधे कैजुअल फैशन स्टोर में ले जाता हूँ जो यंग वुमेन के लिए था। अंदर कदम रखते ही मिया पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। रोज और रोज ऑफ क्लोथ्स देखकर वो वहीं खड़ी रह जाती है। ये स्टोर इतना बड़ा है। वो धीरे से सांस छोड़ती है, होंठ काटते हुए, जैसे उसके पैर अचानक भारी हो गए हों। वहीं मत खड़ी रहो। मैं उसके शोल्डर पर हल्का टैप करता हूँ। जाओ, देखो, जो पसंद आए उठा लो। थैंक यू ईथन। मिया काफी देर तक खुद से लड़ती रहती है, फिर आखिर करेज जुटाकर धीरे धीरे रैक्स की तरफ बढ़ती है। मैंने जानबूझकर अफोर्डेबल स्टोर चूज किया था। आधा रीजन मेरा वॉलेट था और आधा ये कि मैं उसे ओवरवेल्म नहीं करना चाहता था। लेकिन मिया के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लगता था जैसे वो किसी लग्जरी बुटीक में आ गई हो। वो उंगलियों की टिप से हैंगर्स को छूती थी और हर बार प्राइस टैग देखकर ऐसे पीछे हट जाती जैसे कुछ तोड़ देगी। मैं सिर हिलाकर हल्का हंस देता हूँ, फिर आगे बढ़कर जल्दी जल्दी कुछ फ्रेश बेसिक टीज, ब्लाउसेस
बॉक्सेस और एक छोटी व्हाइट ड्रेस उठाकर उसकी बाहों में रख देता हूँ। ये ट्राई करो। इतना ज्यादा? मिया कानिक होकर अपने हाथों में पड़े कपड़ों के पहाड़ को देखती है। ईथन, ये बहुत कम बोलो, ज्यादा ट्राई करो। मैं उसे फिटिंग रूम की तरफ स्टीयर करता हूँ। वो छोटे छोटे कदमों से फिटिंग रूम की तरफ जाती है, बिल्कुल धीरे चलती हुई छोटी स्नेल जैसी। मैं वेटिंग चेयर पर ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे ये रोल पूरी सीरियसनेस से निभाने वाला हूँ। इंतजार और सिर्फ इंतजार। काफी लंबा टाइम गुजर जाता है। फिर आखिर फिटिंग रूम का कर्टन थोड़ा सा खुलता है। मिया धीरे से बाहर झांकती है, चेहरा पूरा पिंक, आवाज इतनी धीमी जैसे हवा में खो जाएगी। ईथन, ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा शॉर्ट तो नहीं है? मैं ऊपर देखता हूँ और एक सेकंड के लिए सांस अटक जाती है। सॉफ्ट व्हाइट स्क्वायर नेक ड्रेस उसकी कॉलर बोन और स्वान जैसी पतली गर्दन को परफेक्टली हाईलाइट कर रही थी। वेस्ट पर फिटिंग इतनी अच्छी थी कि वो और भी इम्पॉसिबली स्लिम लग रही थी। ड्रेस का hem बस नीज के थोड़ा ऊपर रुक रहा था, पूरी तरह नॉर्मल लेंथ, लेकिन उसकी लंबी सफेद टांगों को ऐसा दिखा रहा था जैसे वो खत्म ही नहीं होंगी। मिया नर्वस होकर बार बार hem नीचे खींच रही थी। आंखें मुझसे मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरा गला हल्का टाइट हो जाता है। मैं स्ट्रेटेजिक कफ करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। कॉलेज गर्ल्स ऐसी ड्रेसेस रोज पहनती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चेहरा नॉर्मल रहे, जबकि अंदर हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तभी पास की सेल्स वूमन दूसरी कस्टमर से फ्री होकर हमारे पास आ जाती है। चेहरे पर बड़ी स्माइल और आंखों में वो लुक जो साफ बता रहा था कि उसने सब समझ लिया है। हे देयर, गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग? नहीं, वो मेरी। मैं इंस्टिंक्टिवली एक्सप्लेन करने लगता हूँ, लेकिन सेल्स वूमन मुझे मौका ही नहीं देती। अरे, आप दोनों तो परफेक्ट मैच हो, सीरियसली मेड फॉर ईच अदर। फिर वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर ग्रिन करती है। हालांकि आपके डार्क सर्कल्स देखकर लग रहा है कि कल रात ज्यादा सोए नहीं। वो पूरी फेस से विंक करती है, मतलब नियॉन साइन की तरह सब सजेस्ट कर रही थी। मिया वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसका चेहरा पूरा लाल। वो तुरंत मेरी स्लीव पकड़ लेती है, जैसे जमीन में घुस जाना चाहती हो या सीधे मेरे पीछे छुप जाना चाहती हो। आप गलत समझ रही हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। अरे समझ गई मैं। सेल्स वुमन पूरी नोइंग स्माइल के साथ बोलती है, मैं सब समझती हूँ। फिर वो मिया को बुलाती है, स्वीटी इधर आओ, ये न्यू अराइवल्स तुम पर अमेजिंग लगेंगे। और जो क्लोथ्स वो निकालती है उन्हें देखकर मेरे चुने कपड़े भी इनोसेंट लगने लगते हैं। ऑफ शोल्डर टॉप्स, मिड ड्रिफ्ट दिखाने वाले सेट्स, डेंजरसली क्यूट आउटफिट्स। मिया पूरी शौक में उन्हें घूरती रह जाती है। क्या नॉर्मल लोग सच में ऐसे कपड़े पहनते हैं? उसके दिमाग में पैनिक शुरू हो जाता है। इतना कम फैब्रिक, अगर मुझे ये पहनकर ईथन के सामने जाना पड़ा तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। उसकी इमेजिनेशन तुरंत रनअवे ट्रेन बन जाती है। वो खुद को उन कपड़ों में इमेजिन कर लेती है और लगभग स्टीम निकलने वाली हालत में पहुंच जाती है। आखिर मुझे बीच में आना पड़ता है। मैं खुद बेसिक टीज, जीन्स, प्रॉपर अंडरवेयर सेट्स और व्हाइट कैनवस स्नीकर्स चुन लेता हूँ। मिया चुपचाप मुझे कार्ड स्वाइप करते देखती रहती है। मैं बिना ब्लिंक किए पेमेंट कर देता हूँ। वो सारे शॉपिंग बैग्स अपने सीने से पकड़ लेती है। बिल्कुल छोटी कोयल जैसी सर झुकाए धीरे से बोलती है, ईथन, मैं इसका एक एक पैसा वापस करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं आगे बढ़कर उसके बाल हल्के से रफल कर देता हूँ। ये मार्केट का पैसा है, इजी कम इजी गो, वापस करने की जरूरत नहीं। फिर कैजुअली बोलता हूँ, चलो घर चलते हैं। घर? मिया उस वर्ड को धीरे धीरे दोहराती है, जैसे वो उसके लिए कोई बहुत प्रेशियस चीज हो। उसके बैग्स पकड़ने का तरीका ऐसा था जैसे पूरी दुनिया पकड़ रखी हो। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी चमकती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अपार्टमेंट वापस पहुंचते ही मिया बिजी लिटिल बी बन जाती है। हर नए कपड़े को ऐसे केयरफुली क्लोजेट में टांग रही थी जैसे कोई ट्रेजर हो। मैं वॉल से टिककर पानी पीता हूँ और उसकी छोटी बिजी बैग को देखता रहता हूँ। पता ही नहीं चलता कब मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो किसी को अपने हाथों से ग्रो होते देखना ऐसा फील होता है। जब मिया काम खत्म करके पलटती है, नजर टीवी स्टैंड पर रखे डस्टी डिजिटल फोटो फ्रेम पर पड़ती है। स्क्रीन पर पुराने फोटोज लूप हो रहे थे। ईथन, ये पहले वाले आप हैं? मेरे चेहरे की स्माइल हल्की फ्रीज हो जाती है। मैं फ्रेम उठाता हूँ और अंगूठे से स्क्रीन की धूल साफ करता हूँ। हाँ, कॉलेज के टाइम की फोटोज हैं। बहुत पुरानी बात है। कॉलेज? मिया सोच में पड़ जाती है। उसके चीक्स बिना किसी रीजन के हल्के पिंक हो जाते हैं। तब शायद ये मड में खेलती छोटी बच्ची रही होगी। वो धीरे से फोटो को देखती है। और ये जो आपके साथ हैं फोटो में, जिनकी स्माइल बहुत स्वीट है? मिया फोटो में मौजूद उस ब्राइट स्माइल वाली लड़की की तरफ इशारा करती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जैसे कोई सीक्रेट पूछ रही हो। क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? कमरे की हवा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। मैं बिना कुछ बोले फोटो फ्रेम को उल्टा करके कैबिनेट पर रख देता हूँ। एक्स। मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे किसी स्ट्रेंजर की बात हो, बहुत पहले खत्म हो चुका। मिया तुरंत मेरे मूड का बदलाव पकड़ लेती है। उसकी साफ आंखों में क्यूरियोसिटी चमकती है, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि आगे कुछ नहीं पूछती। ऑनेस्टली, इतना सब होने के बाद मुझे लगता है मैं अब सच में मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं होठों के कोने खींचता हूँ, लेकिन वो स्माइल से ज्यादा कुछ बिटर सा लगता है। लव एक घोस्ट की तरह है। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोलता हूँ, सबने उसके बारे में सुना है लेकिन किसी ने उसे सच में देखा नहीं। फॉरएवर वाला सब बुलशिट है। मेरी आवाज में थकान और खुद पर हंसने जैसा बिटरनेस घुला हुआ था। अब अकेले रहना ही बेहतर है। मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं रहा। मैं बाहर ब्लैंक नजरों से देखता रहता हूँ। जॉ इतनी टाइट थी जैसे पत्थर बन गई हो, बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह जिसने दिल पूरी तरह बंद कर दिया हो और दोबारा खोलने का कोई इरादा ना हो। मिया चुपचाप मेरी साइड प्रोफाइल को देखती रहती है। वो मेरी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग के पीछे छुपी लोनलीनेस साफ सुन सकती थी, जैसे हार्ट ब्रेक बस बाहर गिरने ही वाला हो। अचानक उसके सीने में तेज दर्द सा उठता है। ईथन को हर्ट देखकर मुझे भी इतना बुरा क्यों लग रहा है वो खुद नहीं समझ पाती, और यही बात उसे थोड़ा डरा देती है। ईथन, वो धीरे से बोलती है, मेरा हार्ट अभी थोड़ा हैवी फील कर रहा है। फिर हिचकते हुए जोड़ती है, ग्रैंडमा हमेशा कहती थी जब सैड फील हो तो हक करने से अच्छा लगता है। वो शर्म
शर्म से नजरें झुका लेती है। तो क्या आप शायद हक करना चाहोगे? मेरी आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं, पूरा शरीर फ्रीज, चेहरा डेंजरस स्पीड से गर्म होने लगता है। ईथन, मैं बस मजाक कर रही थी। मिया तुरंत घबरा जाती है, उसे समझ ही नहीं आता उसने क्या गलत बोल दिया, लेकिन सच छुपाने के लिए जोक बना देना जेन्युइनली सिंसियर लोगों की आदत होती है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और हल्की सी स्माइल देता हूँ। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? मिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। अभी तो उसने खुद कहा था कि वो जोक था, ये बड़ा इडियट मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे हक भी नहीं मिला। उसके सीने में कुछ रेस्टलेस सा हिलने लगता है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कर्टन के गैप से होकर मिया के चेहरे पर गिरती है। आज वो अनयूजुअली जल्दी उठ गई थी। सच कहें तो वो ठीक से सोई ही नहीं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचते ही उसके अंदर एक्साइटमेंट और डर दोनों एक साथ उठने लगते थे। पिछली रात मैंने उसे बैठाकर प्रॉपर्ली बात की थी। तब मिया ने अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ बताया। सब कुछ नहीं, अभी भी कुछ बातें वो छुपा गई थी, लेकिन इतना समझ आ गया था कि वो सच में पढ़ने के लिए इस रोमांटिक माउंटेन टूरिस्ट सिटी में आई थी। लेकिन रात को उसकी नींद सिर्फ स्कूल की वजह से नहीं उड़ी थी। कुछ इमेजेस बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे और हर बार उसका चेहरा जलने लगता था। आधी नींद में उसे सपना भी आया, विंटर, और वो ईथन के साथ एक होटल हॉट स्प्रिंग में थी। कोई लड़की ऐसा सपना कैसे देख सकती है? मिया शर्म से मरने वाली हालत में पहुंच जाती है। ये पहली बार था जब उसने ऐसा एम्बैरेसिंग फीलिंग महसूस किया था, जैसे उसके अंदर सब कुछ वियर्ड हो गया हो। जब समझ ना आए, इंटरनेट सर्च करो। कल मैंने उसे सीखने के लिए अपना पुराना फोन दिया था और थोड़ी ही देर में मिया ने इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जिनका मतलब भी उसे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन चेहरा पूरा लाल हो गया। वो तो ऑलमोस्ट फोन फेंकने वाली थी। जब मैं जम्भाई लेते हुए बेडरूम से बाहर आता हूँ तो तुरंत मिया पर नजर पड़ती है। लिविंग रूम काउच पर बिल्कुल सीधी बैठी थी। इतनी जल्दी उठ गई? मैं आंखें मलते हुए पूछता हूँ। कुछ खाया? मिया धीरे से सिर हिलाती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। फिर छोटी सी स्माइल के साथ बोलती, मैंने कुछ बना दिया, ईथन टेस्ट करो, बस सिंपल सा है। मिया जल्दी से किचन में जाती है और माइक्रोवेव से 2 प्लेट्स लेकर आती है। लेफ्ट ओवर राइस और सॉसेज से बना सिंपल ब्रेकफास्ट, शायद इतना टेस्टी ना हो। 2 व्हाइट सिरामिक प्लेट्स पर छोटे नीट ट्रायंगुलर राइस बॉल्स रखे थे, ऊपर केयरफुली सेसमे सीड्स छिड़के हुए। मैं उसे देखकर हल्का मुस्कुराता हूँ। तुम्हें हर सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ब्रेकफास्ट पूरी तरह स्किप कर देता था। ऑनेस्टली मुझे कभी लगा ही नहीं कि ब्रेकफास्ट कोई खास चीज होती है। मैं थोड़ा रुकता हूँ, आंखों में हल्की वार्मथ तैर जाती है, फिर एक राइस बॉल उठाकर बाइट लेता हूँ और अगले ही सेकंड मेरी आंखें हल्की चमक उठती हैं। ये अच्छा है। मैं कुछ ही बाइट्स में पहला खत्म कर देता हूँ और तुरंत दूसरा उठा लेता हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो राइस बॉल्स कोई फैंसी चीज नहीं थे, सिंपल लेफ्ट ओवर राइस और सॉसेज, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो इतने अच्छे लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी उठ गई थी ये बनाने के लिए? मिया तुरंत सर झुका लेती है। उसकी उंगलियां नर्वस होकर आपस में उलझने लगती हैं। कानों की टिप्स हल्की पिंक हो जाती हैं। बस थोड़ी जल्दी, लेकिन असल में वो बहुत पहले उठ गई थी। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जाकर ऐसे राइस बॉल्स बना पाई थी जो डिसेंट दिखते हों। मैं उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन देखता हूँ। प्रियस चाहती थी लेकिन खुद मांगने में बहुत शाय, और मेरे अंदर कुछ क्वाइटली सॉफ्टन हो जाता है। मुझे सच्चाई समझ आ गई थी, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं, बस हाथ बढ़ाकर उसके बैंग्स खराब कर देता हूँ। थैंक्स लिटिल डमी। मैं डमी नहीं हूँ। मिया तुरंत चीक्स पफ कर लेती है। मैं मिया हूँ, स्मार्ट मिया। अच्छा, कभी ना कभी प्रूव भी कर देना। मैं हंसता हूँ। ईथन, वो नीचे नीचे ग्रम्बल करती है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे उसके होठों के कॉर्नर्स ऊपर उठ ही जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कार कीज उठाता हूँ। चलो तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ईथन, आप खुद मुझे छोड़ने जा रहे हो? मिया की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। क्यों? मैं ग्रिन करता हूँ। मेरे साथ राइड नहीं करनी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो जल्दी से बोलती है। बस आपको बॉदर नहीं करना चाहती। तुम मुझ पर ऑलरेडी उधार हो। मैं हंसते हुए बोलता हूँ। धीरे धीरे चुका देना। ओके, मिया धीरे से जवाब देती है। तो ये सब डेट में काउंट होगा? उसके इमोशंस अचानक कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा टैंगल्ड। वो सच में सब कुछ वापस करना चाहती थी, लेकिन अगर वो पैसे कभी वापस भी कर दे तो क्या फीलिंग्स भी रीपे हो सकती हैं? ऐसी चीज का डेट आखिर किस चीज से चुकाया जाता है? अचानक उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट कूद पड़ता है। खुद को उसे दे दूं। थॉट पूरा बनता भी नहीं कि उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो होंठ काट कर सर नीचे कर लेती है, शर्ट का किनारा नर्वस फिंगर से कस कर पकड़ती हुई। नर्वस? मैं साइड ग्लांस डालता हूँ। मिया धीरे से सर हिलाती है, लेकिन उसे स्कूल से ज्यादा नर्वस ईथन कर रहा था। कॉलेज एक्चुअली होता कैसा है? उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन दोनों चमक रहे थे। वही क्लासेस, खाना, सोना। मैं स्टीयरिंग व्हील टैप करता हूँ। हाई स्कूल से इतना अलग नहीं, बस वहाँ रोज कोई पीछे नहीं पड़ा रहता। फिर कैजुअली पूछता हूँ, तुमने इकोनॉमिक्स चुना था ना? वर्कलोड मैनेजेबल है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा। मिया तुरंत सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखती है। आपको मेरा मेजर कैसे पता? मैं एक सेकंड रुकता हूँ, फिर बिना ब्लिंक किए झूठ बोल देता हूँ। कल रात तुमने ही बताया था। भूल गई? मिया कंफ्यूज ब्लिंक करती है। उसे बिल्कुल याद नहीं कि उसने ऐसा कुछ कहा हो। मैं मुस्कुराता हूँ। वहाँ जाकर इंट्रोड्यूस करना, अब टाइम है कुछ नए फ्रेंड्स बनाने का। फिर कैजुअली जोड़ता हूँ, और जो ओल्ड फोन मैंने दिया है फिलहाल उसी से काम चला लेना। डेली चीजें हो जाएंगी, बाद में प्रॉपर स्टडी सेटअप दिला दूंगा। मेरे दिमाग में तुरंत वनीसा पर उड़ाए गए मंथली ट्रांसफर्स घूम जाते हैं। अगर वो पैसा बचा लिया होता तो हाई एंड गेमिंग सेटअप खरीद लेता, ऊपर से दर्जनों फैंसी डिनर्स के पैसे भी बच जाते। हर सेंट पूरी तरह वेस्ट गया था। मिया ओबीडियंटली सर हिलाती है, फिर 2 सेकंड बाद रियलाइज करती है मैंने क्या कहा। वो तुरंत पैनिक में हाथ हिलाने लगती है। नहीं नहीं, आप मुझ पर इतना खर्च नहीं कर सकते। जब तुम्हें घर लाया था तब खर्च गिन नहीं रहा था। मैं हल्की स्माइल के साथ सर हिलाता हूँ। मैंने तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर कर दिए हैं, यूज कर लेना। मुझे जरूरत नहीं। मिया ऑलमोस्ट पैनिक में बोलती है। मेरे पास पैसे हैं? कहाँ से? मैं मतलब है बस। उसकी आवाज छोटी होती जाती है, नजरें इधर उधर ड्रिफ्ट करने लगती हैं। मैं आंखें हल्की नैरो करता हूँ, होठों पर क्वाइट स्माइल, लेकिन आगे नहीं पूछता। जब खत्म हो जाए तो बता देना। मिया धीरे से सांस छोड़ती है और चुपचाप अपने चेस्ट पर हाथ रखती है। गुड, उसने ज्यादा पुश नहीं किया।
किया, लेकिन वो सच में उसे और पैसे खर्च नहीं करने दे सकती थी। थोड़ी देर बाद हम यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच जाते हैं। फ्रेशमैन चेक इन एरिया शोर और भीड़ से भरा हुआ था। मैं कार पार्क करके सीधे मिया को कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स के रजिस्ट्रेशन डेस्क तक लेकर जाता हूँ। वहाँ एक एडवाइजर बैठी थी, करीब 30s की उम्र, ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस, पूरा स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल वाइब। मिस ली, मैं आगे बढ़कर पोलाइटली बोलता हूँ हेलो, फिर मिया को हल्का आगे करता हूँ। ये मेरी कजिन मिया है, आज रजिस्ट्रेशन के लिए आई है। मिस ली अपने ग्लासेस ऊपर पुश करती हैं, मिया को ऊपर से नीचे तक देखती हैं, फिर नजर मुझ पर टिक जाती है। उनके चेहरे पर कुछ सटल चेंज आता है। रियल कजिन? उनकी आंखों में साफ सस्पिशन था। मॉम साइड की कजिन है। मैं बिल्कुल स्टेडी आवाज में जवाब देता हूँ, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती और इमोशनल स्ट्रेस भी अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान रख सकें तो अप्रिशिएट करूंगा। मिस ली की नजर हम दोनों के बीच घूमती है, फिर मुझ पर टिक जाती है। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? आंसर पहले से रेडी था, आउट ऑफ टाउन काम करते हैं। उन्होंने इसे देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। जरूरत पड़े तो मेडिकल रिकॉर्ड्स कार में है, ला सकता हूँ। मिया साइड में खड़ी वाइड आइट सब सुन रही थी। इसे ये सब कैसे पता है? कुछ सेकंड की साइलेंस के बाद मिस ली अचानक मिया की तरफ मुड़ती हैं। ये तुम्हारा क्या लगता है? वो ईथन है। कैसे ईथन? मिस ली फिर प्रेस करती हैं। मिया का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, उसकी उंगलियां शर्ट का किनारा मरोड़ने लगती हैं। एक वर्ड तक नहीं निकलता। मैं साय करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। मिस ली, आप देख सकती हैं ये टेरिबल लायर है। मैं कामली बोलता हूँ, लेकिन ये भी देख सकती हैं कि मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है। अगर होती तो मैं इसे यहाँ लाता ही नहीं। मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। कैंपस के अंदर मैं इसे वॉच नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसे आपकी ट्रस्ट में छोड़ रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं पहले से तैयार किया हुआ कार्ड उन्हें देता हूँ। उस पर मेरा नंबर और एड्रेस था। वो कार्ड को देखती हैं, फिर मुझे काफी देर तक ऑब्जर्व करती रहती हैं। आखिर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कॉलेज कोई डे केयर नहीं है। आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की खुद की होती है। अंडरस्टूड, थैंक यू मिस ली। मैं सिर हिलाता हूँ और मिया की तरफ मुड़ता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रेनिंग यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ, तुम फॉर्म्स फिल करो और यहीं वेट करना। जैसे ही मैं थोड़ी दूर जाता हूँ, मिस ली मिया की तरफ लीन करती हैं। सच सच बताओ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर खुद ही रुक जाती हैं। इस जॉब में उन्होंने सब कुछ देखा था। मिया का चेहरा और भी लाल हो जाता है। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाती है। नहीं नहीं, वो बस भाई जैसे हैं। गुड। मिस ली सिर हिलाती हैं। कॉलेज टेम्पटेशन से भरा होता है, खासकर तुम्हारी जैसी लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, बाहर वालों पर जल्दी ट्रस्ट मत करना। मिया धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्वाइटली प्रोटेस्ट करती है। ईथन बैड पर्सन नहीं है। उसकी धीमी आवाज मिस ली से छुपती नहीं। वो हल्की साय करती हैं। केयरफुल भी रहना चाहती थी, लेकिन हेल्पलेस भी महसूस कर रही थी, क्योंकि मिया जैसी प्योर और गाइडलेस लड़की ही सबसे आसानी से हर्ट होती है। जब मैं ट्रेनिंग यूनिफॉर्म लेकर वापस आता हूँ, मिया सारे पेपर वर्क खत्म कर चुकी थी। सब हो गया। वो धीरे से बोलती है, मिस ली ने कहा मेरी कंडीशन की वजह से मैं कम्यूट कर सकती हूँ। परफेक्ट। मैं आईब्रो उठाता हूँ। अच्छा हुआ, वरना कम्यूटर स्टेटस के लिए अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ती। मिया सरप्राइज होकर मुझे देखती है। इन्होंने ये भी पहले से सोच लिया था। मैं कुछ नहीं कहता, बस यूनिफॉर्म उसके हाथों में थमा देता हूँ। लो ट्राई करो। ओके। वो सॉफ्टली जवाब देती है। ईथन कभी कभी ब्लंट होता था, लेकिन स्ट्रेंजली उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बल्कि किसी का इस तरह केयर करना उसे अच्छा लगने लगा था। बस ईथन की बात मान लो, वो बुरा नहीं सोचते। यूनिफॉर्म उसके ऊपर कॉमिकली ओवरसाइज लग रहा था। स्लीव्स कई बार फोल्ड करनी पड़ी। जैकेट उसकी हिप्स से भी नीचे लटक रही थी। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्ची अपने पेरेंट्स की क्लोजेट रेड करके आ गई हो। बहुत बड़ा है। मिया ऑकवर्ड होकर हेम खींचती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिना हेजिटेशन बोल देता हूँ, तुम पर फिर भी अच्छा लग रहा है। बाद में छोटा साइज एक्सचेंज कर दूंगा। फिर मैं आगे बढ़कर उसका कॉलर सीधा कर देता हूँ। चलो तो मैं डॉम भी दिखा देता हूँ। डॉम की तरफ जाते हुए मैं अचानक कैजुअली पूछ देता हूँ, स्टूडेंट लोन अप्लाई किया था? मिया की आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं। वो ऑलमोस्ट अपनी जीभ काट लेती है। मैंने किया था। उसके दिमाग में अलार्म बज उठता है। इन्हें ये भी कैसे पता? उसने इतनी कोशिश की थी ये बात उससे छुपाने की। कौन सा बैंक, कितना अमाउंट? मैं बिना रुके पूछता रहता हूँ। बस जो स्कूल वाले यूज करते हैं। उसकी आवाज हर वर्ड के साथ छोटी होती जाती है। साल का 8000। उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। नाक में हल्की चुभन होने लगती है। उसे खुद पता नहीं चलता कब उसकी आंखें लाल होने लगी। मैं उस चेहरे को देखता हूँ, बहुत छोटी, बहुत ऑनेस्ट, इतनी कि झूठ बोलने में भी ब्लश करने लगती है। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। ऑफ कोर्स इस डमी ने चुपके से स्टूडेंट लोन भी ले लिया। 8000 इनफ भी है। मैं फ्लैट टोन में पूछता हूँ। ट्यूशन और डॉम फीस ही 5000 से ऊपर है, बाकी में लिविंग एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे? इनफ है। मिया तुरंत जल्दी जल्दी सिर हिलाती है। बिल्कुल इनफ है। मैं वैसे भी ज्यादा नहीं खाती। मैं कुछ नहीं बोलता, बस हाथ बढ़ाकर उसके बाल जोर से रफल कर देता हूँ। यू डमी। मिया फ्रीज हो जाती है। वो मेरी बैग को घूरती रहती है, जबकि मैं आगे चलता रहता हूँ। क्या वो नाराज हो गए? वो जल्दी से कदम बढ़ाकर मेरे पास आती है और सावधानी से मेरी स्लीव पकड़ लेती है। ईथन, वो लोन में खुद पे करूंगी, प्रॉमिस। उसकी आवाज ऑलमोस्ट रोने वाली थी। मैं उससे भागूंगी नहीं। उसकी पेल फिंगर्स कपड़े को कसकर पकड़ लेती हैं। उसे खुद नहीं पता था कि वो कितनी हार्ट ब्रेकिंग लग रही थी। आंखें चमकती हुई जैसे किसी भी पल आंसू गिर जाएंगे। वो कैफेटेरिया है। मैं उसकी बात को टच तक नहीं करता, बस चलते चलते कैंपस के कॉर्नर्स दिखाता रहता हूँ। खाना डिसेंट है, प्राइसेस चीप। लाइब्रेरी उधर है, जितना हो सके जाना। कन्वीनियंस स्टोर उस तरफ, जो चाहिए सब मिल जाएगा। आखिर हम डॉम बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। मैं उसका बैकपैक उसके हाथ में देता हूँ। मैं यहीं रुकूंगा, बॉयज ऊपर अलाउड नहीं है। फिर रूम नंबर और की उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। ये लो, रूममेट्स के साथ अच्छे से रहना, लेकिन हर किसी पर तुरंत
तुरंत ट्रस्ट मत कर लेना। मिया फर्मली सिर हिलाती है। फोन हमेशा पास रखना, कुछ भी हो तो कॉल करना। फिर कैजुअली जोड़ता हूँ, और रात में मुझे नीचे मिलना। मिया ब्लिंक करती है। क्यों और क्या? मैं आईब्रो उठाता हूँ। तुम सच में यहाँ रहने वाली हो? फिर डॉम बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ। 6 पीपल वाला बंक बेडरूम, ऊपर से एसी भी नहीं। तुम्हारा हार्ट ये हैंडल करेगा? मैं कर सकती हूँ। श्योर कर सकती हो। मैं सिर हिलाकर उसकी बात काट देता हूँ। कभी इतने लोगों के साथ रही हो? कुछ सेकंड की साइलेंस। नहीं। मिया धीरे से सिर झुका लेती है। होठ हल्के से पाउट हो जाते हैं। क्वाइट, लेकिन उसके चेहरे पर वो पाउट भी डेंजरसली क्यूट लग रहा था। तो फिर तय हो गया। मैं फाइनल टोन में बोलता हूँ, डॉक्टर्स ऑर्डर्स, तुम्हारे हार्ट को स्ट्रेस नहीं चाहिए। कम्युनियल लिविंग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर उसकी तरफ हल्का चिन लिफ्ट करता हूँ। अब जाओ, रूम देखो, मैं यहीं वेट करूंगा। मिया के सीने में कुछ वार्म सा खेलता है, साथ में थोड़ा बिटर स्वीट फीलिंग भी। वो धीरे से सिर हिलाती है और बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन डोर तक पहुंचकर खुद को रोक नहीं पाती। पीछे मुड़कर देखती है। मैं अभी भी वहीं खड़ा था, कैजुअली हाथ हिलाते हुए। मैं बस मुड़कर यूनिफॉर्म एक्सचेंज करने ही वाला होता हूँ कि अचानक कुछ सॉफ्ट चीज मेरे सीने से टकराती है। थैंक यू ईथन, आज मेरे साथ आने के लिए। उसकी आवाज सॉफ्ट और वार्म थी, लेकिन वो हग मुझे पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। मेरा पूरा शरीर वहीं फ्रीज होता है, और जब तक मैं रिएक्ट कर पाता, मिया ऑलरेडी भागकर बिल्डिंग के अंदर गायब हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद जाकर मेरा दिमाग वापस काम करता है। रुको, मैं ब्लैंक होकर सामने देखता हूँ। क्या इस लड़की ने अभी मुझे सरप्राइज हक करके भाग लिया?